So now we are going to discuss about abdominal wall. हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर abdominal wall होती है. अब लेयर्स ऑफ द abdominal wall में हमारे पास 7 लेयर्स आती हैं जो कि जिसको हम सुपरफिशियल टू डीप स्टडी करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आती है स्किन, दूसरे नंबर में हमारे पास आती है सबक्यूटेनियस टिश्यू, तीसरे नंबर पे फेशिया, फिर मसल्स, फिर ट्रांसवर्स फेशिया, फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और फिर पेरिटोनियम. अब इसको डिटेल में देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एपिडर्मिस आती है. अब एपिडर्मिस 5 लेयर्स से मिलकर बनी होती है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्टिव बैरियर ओवर द बॉडी सरफेस, जो कि इसको वाटरप्रूफ बनाती है और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है. अब उन 5 लेयर्स के अंदर हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रानुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बसील आती है. हमारे पास डर्मिस सेकेंड लेयर आती है. अब सेकेंड लेयर की 2 लेयर्स हैं, पेपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर. हमारे पास स्किन में एक एपिडर्मिस है, एक डर्मिस है. डर्मिस की हमारे पास 5 लेयर्स है, सॉरी एपिडर्मिस की हमारे पास 5 लेयर्स है, डर्मिस की हमारे पास 2 लेयर्स है और ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और ये बॉडी के ऑर्गन्स को एज अ कुशन एक्ट करती है ताकि इसको स्ट्रेस और स्ट्रेन से बचा सके. सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, जिसको हम हाइपोडर्मिस भी कहते हैं, मतलब डर्मिस से नीचे, हाइपो का मतलब बिलो, हमने पिछले लेक्चर में देखा था, एंड लाइज बिलो डर्मिस ऑफ द स्किन. इसका जो मेन पर्पस है वो है कि ये अटैच करे स्किन को अंडरलाइन बोन्स के साथ और ना सिर्फ बोन्स के साथ बल्कि मसल्स के साथ, ताकि वो मसल्स जो ब्लड सप्लाई वगैरह कर रही है और जो नर्व सप्लाई है वो सारी आपस में कनेक्टेड रहे. ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और लूज कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ इसके अंदर इलास्टिन भी मौजूद होता है. जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है ये 50% ऑफ द बॉडी फैट से मिलकर बना होता है और जो फैट है वो इंसुलेशन, जिसका मेन काम है वो है इंसुलेशन प्रोवाइड करना टू द बॉडी. इसलिए हम देखते हैं कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है. ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है, ये है एपिडर्मिस, ये है डर्मिस और ये है सबक्यूटेनियस टिश्यू जो कि है फैट. फेशिया. फेशिया एक लैटिन वर्ड बैंड से निकला है. ये बैंड या शीट है कनेक्टिव टिश्यूज की जिसके अंदर हमारे पास प्राइमरीली कोलेजन आ रहा है जो कि प्रेजेंट है बीनीथ द स्किन और इसका जो काम है वो है स्टेबलाइज करना, इंक्लोज करना और सेपरेट करना मसल्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को एक दूसरे के स्ट्रक्चर के साथ. मतलब एक साइड पे हमारा डायफ्राम है, एक साइड पे लिवर है, एक साइड पे स्प्लीन है, एक साइड पे हार्ट है. ये सारे स्ट्रक्चर्स आपस में सेपरेट पड़े हुए हैं, तो इनको जो सेपरेट कर रहा है वो है फेशिया. जो fascia was similar है to the ligaments and tendons as well as they have collagen as the major component. और ये अपनी लोकेशन और मतलब हर फेशिया जिस लोकेशन पे पड़ा है उसका काम उसके अकॉर्डिंग होगा. Ligaments join one bone to another bone while tendons join bone to muscles. और जो फेशिया है वो सराउंड करता है मसल्स को और बाकी स्ट्रक्चर्स को. टाइप ऑफ फेशिया में हमारे पास 2 तरह के फेशिया आते हैं, डीप फेशिया और सुपरफिशियल फेशिया. Superficial fascia is further divided into 2 layers जिसको हम कहते हैं clamper's fascia which is a superficial fatty layer और scraper's fascia which is a deep membranous layer. Superficial fascia के अंदर हमारे पास जो 2 layers आ गई clamper's fascia और scraper's fascia. जो superficial fascia है वो 3 इंच तक थिक होता है या ओबीज पेशेंट्स के अंदर या ओबीज लोगों के अंदर ये 3 इंच से भी ज़्यादा मोटी थिक लेयर हो सकती है. जो मेम्ब्रेनस यानी जो डीप लेयर है वो पतली होती है और वो फेड करती है आउट लेटरली एंड अबव, मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो फेड होना स्टार्ट हो जाती है. फिर वहां से हमारे पास फटी जो लेयर है वो स्टार्ट हो जाती है. जो इंफीरियर लेयर वो मेम्ब्रेनस लेयर पास इनटू द फ्रंट ऑफ द थाई. The membranous attached on each side to the margin of the pubic arch and here it is referred as Colles fascia. यानी कि जब मेम्ब्रेनस लेयर हमारे यहाँ जो मार्जिन है प्यूबिक आर्च का जब वहां तक आ जाती है तो उस पॉइंट से फिर हम उसे कोलिस फेशिया का नाम देते हैं. हमने देखा फेशिया कि हमारे पास 2 तरह के फेशिया थे, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया. सुपरफिशियल फेशिया के अंदर हमारे पास 2 फेशियाज फर्दर डिवाइडेड थे, फैटी लेयर एंड द डीप मेम्ब्रेनस लेयर. और फिर अब हम डीप फेशिया जो है ये थिन लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज की जो कि कवर कर रही है मसल को और ये इमीडिएटली it lies immediately deep to the membranous layer of superficial layer. मतलब ये डीप है membranous layer के जो superficial layer है उसके. अब मसल्स ऑफ द abdominal wall में हमारे पास आते हैं
इंटीरियर और लेटरल जो एब्डोमिनल वॉल है उसके हमारे पास 5 मसल्स आते हैं। उसमें हमारे पास आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। और ये सारी मसल्स मिल के काम करते हैं ताकि हमारे जो विजरास है यानी जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और इरेक्ट पोस्चर मेंटेन किया जा सके। और इसके अलावा इन मसल्स का काम है कि ये एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं और इंट्रस जो एब्डोमिनल प्रेशर है उसको इंक्रीज करवाते हैं, सच एज इन स्नीजिंग, कफिंग, फ्लक्चुएटिंग, डेफिकेटिंग एंड लिफ्टिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है इन मसल्स का कि ये इंक्रीज करते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को और कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये हमारे एक्सपिरेशन में हेल्प करती हैं। जो 5 मसल्स हैं वो है एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड पिरामिडालिस। ये बुक पे पेज नंबर 285 स्नेल एनाटमी से देख सकते हैं आप सब। ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हमारे पास ये है। सबसे पहले हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक है, फिर हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक है, फिर है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और रेक्टस एब्डोमिनस, ये सेंटर वाली लेयर। ये रेक्टस एब्डोमिनस ये है, ये हमारे पास इनग्वाइनल लिगामेंट आ रहा है और ये हमारे पास नीचे पिरामिडालिस। लीनिया अल्बा एक वाइट लाइन होती है जो कि सिंगल मिड लाइन होती है, जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पर प्रेजेंट होती है और इसका काम होता है ज़ीफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम को क्यूबिक सिंथेसिस के साथ अटैच करना। ये है हमारे पास लीनिया अल्बा, ये वाइट लाइन है, ये हमारे पास नेवल है, ये क्यूबिक सिंथेसिस, ये ज़ीफॉइड प्रोसेस स्टर्नम का। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक। ये एक्सटर्नल ऑब्लिक है, इसका जो ओरिजिन है वो लोअर 8 रिब्स से है। इंसर्शन इसके इलियक क्रस्ट पे और प्यूबिक बोन पे है और एब्डोमिनल एपोन्यूरोसिस एंड लीनिया अल्बा इज नॉट शोन हियर। इंटरनल ऑब्लिक हमारा एक्सटर्नल ऑब्लिक से बिल्कुल नीचे पड़ा होता है। इंसर्शन इसकी कोस्टल कार्टिलेजेस है ऑफ लोअर 4 रिब्स। एब्डोमिनल एपोन्यूरोसिस इज नॉट शोन हियर और इसका ओरिजिन है इंटीरियर इलियक क्रस्ट एंड इनग्वाइनल लिगामेंट। एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो ओरिजिन था वो लोअर 8 रिब्स से था। इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन इलियक क्रस्ट से है या इनग्वाइनल लिगामेंट से। इसकी इंसर्शन इलियक क्रस्ट पे थी और इसकी इंसर्शन हमारे पास लोअर 8 कार्टिलेजेस है, क्योंकि हमने जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है और जो इंटरनल ऑब्लिक है ये एक दूसरे के ऑपोजिट पड़े होते हैं, इसलिए जहाँ से वो शुरू हो रहा है वहाँ पे वो खत्म हो रहा है। जैसे इसका जो ओरिजिन है वो लोअर 8 रिब्स पे और इसका जो ओरिजिन है वो इंटीरियर इलियक क्रस्ट पे है और इसकी जो इंसर्शन है वो लोअर 4 रिब्स पे है, जबकि उसकी जो इंसर्शन है वो इलियक क्रस्ट पे है। रेक्टस एब्डोमिनस हमारे पास सेंटर वाला एक बड़ा मसल आता है, इसका जो ओरिजिन है ये प्यूबिक सिंथेसिस से है और इंसर्शन इसकी 5, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेजेस और ज़ीफॉइड प्रोसेस। अब ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ये पूरा मसल जो कवर कर रहा होता है, इसकी इंसर्शन एब्डोमिनल एपोन्यूरोसिस पे है, इनग्वाइनल लिगामेंट यहाँ पे, इलियक क्रस्ट यहाँ पे, जिसके ओरिजिन्स हैं वो कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 7 to 12 वर्टिब्रास पे आता है। पिरामिडालिस में इनकंसिस्टेंट मसल है विद इन द रेक्टस शीट, ये हमारे पास पिरामिडालिस आता है। इसका जो ओरिजिन है ये प्यूबिक सिंथेसिस और प्यूबिक क्रस्ट पे। इंसर्शन इसकी लीनिया अल्बा जो हमने पीछे व्हाइट लाइन पर डिस्कस किया था, इसकी जो नर्व सप्लाई है वो T12 है। इंग्वाइनल लिगामेंट जिसको हम पोपर्ट्स लिगामेंट भी कहते हैं या ग्रॉइन लिगामेंट कहते हैं, ये एक बैंड होता है जो प्यूबिक ट्यूबरकल से इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे जाकर लगता है और इसकी फिजियोथेरेपी में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट जो कि प्यूबिक सिंथेसिस से इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन पे जाकर लग रहा है, सुपीरियर side of the iliac crest and interiorly, and here is pubic symphysis, तो ये पूरा ऐसे आता है। हमारे पास posterior abdominal muscles में आता है psoas major, iliacus और quadratus lumborum। जो psoas major है उसकी जो nerve supply है वो L1, L2, L3 है। जो हमारे पास iliacus है वो L2, L3 है। जो quadratus lumborum है वो T12, L1, L2 and L3 है। ये हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम, ये सॉस माइनर, ये सॉस मेजर और इलियकस। 5वें नंबर पर जो हमें चीज देखनी थी वो है ट्रांसवर्स फेशिया। हमने टोटल
ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं हम। हमने स्किन देख ली, हमने सबक्यूटेनियस टिश्यू देख लिया, फेशिया देख लिया, मसल्स देख लिए। अब हम बात करेंगे ट्रांसवर्स फेशिया के बारे में। ये है हमारे पास ट्रांसफेरस फेशिया। ये मसल्स, इसकी सुपीरियर अटैचमेंट है, ये इंटीरियर अटैचमेंट है, और जो इसका फंक्शन है वो ये है कि जो सॉस और इलियकस हैं वो टुगेदर एक्ट करते हैं एज अ पावरफुल फ्लेक्सर, और जो वीक मीडियल रोटेटर है फीमर के, और इनका काम है रेस करना ट्रंक को ड्यूरिंग सिटिंग पोजीशन। और क्वाड्रेटस लंबोरम 12th रिब को फिक्स करती है इन द ट्रंक मूवमेंट एंड रेस्पिरेशन। तो ये क्वाड्रेटस लंबोरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फिक्स करती है 12th रिब को, और रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है, ताकि हमारी 12th जो रिब है वो फिक्स रहे। वो हमारे पास अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स फेशिया। ये थिन लेयर है फेशिया की, जो कि प्रेजेंट है ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल के बाद फेशिया अब्डोमिनल मसल में और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया के दरमियान में होता है। ट्रांसवर्स फेशिया ना, तो फेशिया प्रेजेंट बिटवीन abdominal muscle layer and extra peritoneal fascia and the parietal peritoneum। पेरिटोनियम हमारी कैविटी होती है। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फेशिया हमारे पास एक थिन लेयर आती है कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। जो फैट लेयर है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द ट्रांसफेरस फेशिया एंड द पेरिटल पेरिटोनियम। पेरिटल पेरिटोनियम एक थिन सेलस मेम्ब्रेन है जो कि डीप साइड्स ऑफ द वॉल ऑफ द एब्डोमेन बनाती है। तो ये हमारे पास 7 चीजें थी जो हमने देख ली। इसके बाद जो नर्व सप्लाई आती है एब्डोमेन की, वी विल डिस्कस इट लेटर।